नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार बोना पार्थसारथी। बोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में इस समय गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर ने WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, और सर्बिया के नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। क्रिकेट की दुनिया का शोरगुल यानी आईपीएल इस समय अपने पूरे शबाब पर पहुंचने जा रहा है, और इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अगर ताज़ा समाचार पे नजर डालें तो इस समय गुजरात टाइटंस ने 12वें ओवर में एक विकेट पर 101 रन बना लिए हैं, और मोना दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स ने, जबकि मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने पराजित किया था, और आज दोनों टीमों को जीत की दरकार होगी। बिल्कुल दरकार होगी। और अगर हम आईपीएल का अब तक का इतिहास देखें तो मुंबई हमेशा से स्लो स्टार्टर रही है। उनको लय में आने में समय लगता है, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। हार्दिक पांड्या वापसी किए हैं टीम में, और जो एक एक्स फैक्टर है मुंबई टीम के कैप्टन है, तो यहाँ पर जरूर उनके आने से टीम का आक्रमण मजबूत होगा। और दूसरी बात कि चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई की हार का जो सिलसिला पहले मैच में होता है वो भी यहाँ लगातार चला आ रहा है। तो मुंबई अब धीरे धीरे, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा फैक्टर कि जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है, उनकी कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। लेकिन यहाँ से हम ये उम्मीद करेंगे कि सारे खिलाड़ी, इतने बड़े सितारों से सजी हुई टीम है, फॉर्म में लौटे और अच्छे मैच देखने को मिले। मुंबई इंडियंस का इतिहास रहा है, पहला मैच लगातार वो हारती है, लेकिन शायद इस बार कप्तान चेंज है। क्या टीम पर कोई खास फर्क पड़ेगा? क्योंकि गुजरात टाइटंस पिछली बार हार्दिक पांड्या के साथ थी और इस बार मुंबई के साथ है। देखिए, मुंबई एक ऐसी टीम है कि जिसमें इतने सारे मैच विनर, इतने सारे पूर्व कप्तान मौजूद हैं। तो एक, मुझे लगता है एक लीडरशिप ग्रुप होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। मैदान पर कप्तानी कोई भी करे, लेकिन 3-4 जो सीनियर खिलाड़ियों का ग्रुप है जिसमें रोहित शर्मा भी होंगे। और अभी जो एक लंबा ब्रेक मुंबई को मिला है, 1 हफ्ते बाद उनका मैच हो रहा है, और पीछे लोग जामनगर जाकर इन लोगों ने काफी टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस भी की थी कि आपसी तालमेल और बेहतर हो और टीम के प्रदर्शन पर वो नजर आए। तो काफी कुछ विचार आत्ममंथन करके पहले हार के बाद मुंबई की टीम यहाँ आई है, और जरूर ये उम्मीद करेंगे कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इनके बल्ले जो खामोश रहे हैं वो यहाँ पर उसी फॉर्म में रोहित शर्मा नजर आए जो फॉर्म उन्होंने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में छोड़ा था। मुंबई की बल्लेबाजी पहले ही मैच के अंदर बिल्कुल धाराशाही नजर आई। आज जबकि पिच के बारे में बात कर रहे हैं कि पिच जो है खासा रन आज बटोर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात अभी बैटिंग कर रहा है, हालांकि उसके 12 ओवर कंप्लीट होने चुके हैं और लगभग 100 रन ही उसके बोर्ड पर लगे हैं। डू यू थिंक कि ये स्कोर 200 पार कर पाएगा? देखिए, मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इस पर हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और बल्लेबाजों के अनुकूल पिच ये मानी जाती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 200 से नीचे का कोई भी स्कोर होगा तो काफी मुश्किल होगा। और गुजरात टाइटंस के पास ऐसा गेंदबाजी आक्रमण भी नहीं है। कोई ऐसा बड़ा भारतीय गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो कोई इतना अनुभवी और बड़ा गेंदबाज उनके पास है नहीं। कैगिसो रबाडा और राशिद खान जैसे गेंदबाजों के दम पर ही टीम खेल रही है। तो यहाँ ये देखना होगा कि बल्लेबाज जो है वो स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर टांगे, तभी जाकर उनके गेंदबाज उसका बचाव कर पाएंगे। मोना, कल 2 मैच होंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इस समय गुजरात का मुकाबला चल रहा है। कल 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस पर हम आपसे चर्चा और करेंगे, लेकिन पहले प्राची की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
डबल हेडर के पहले मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से विशाखापत्तनम में होगा। दोनों के बीच अब तक हुए 24 मुकाबलों में हैदराबाद को 13 जबकि दिल्ली को 11 मैचों में जीत मिली है। हालांकि विशाखापत्तनम में हुए 2 मुकाबलों में दोनों में मेजबान टीम दिल्ली को ही जीत मिली है। वहीं हालिया रिकॉर्ड भी इसी टीम के नाम है और दोनों टीमों के बीच 2023 से हुए 6 मुकाबलों में 4 में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा से सावधान रहना होगा। उन्होंने पिछले मुकाबले में नाबाद 67 रन की जबरदस्त पारी खेलकर दिल्ली को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 1 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पास सनराइजर्स हैदराबाद के शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी का तोड़ है। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीमों में कुलदीप यादव और एडम जंपा जैसे 2 विश्व स्तरीय स्पिनर्स हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। बुना पहले दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। आशुतोष शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। बिल्कुल, आप देखिए 5 विकेट 60-65 रन पर गिर जाने के बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैच लखनऊ गिरफ्त में आ गया है। लेकिन जिस तरीके से, और यही मुझे लगता है आईपीएल की खूबी है कि एक छोटे से स्पैन में 1-2-3 ओवर के बीच में कोई एक खिलाड़ी ऐसा उभरता है जो मैच का पूरा नक्शा बदल के रख देता है। और दिल्ली के लिए अच्छी बात यह भी है कि केएल राहुल वापसी कर रहे हैं। एक पहले मैच में वो नहीं थे टीम में, और जिस फॉर्म में केएल राहुल है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत में जो सूत्रधार थे उनमें से एक केएल राहुल रहे हैं, और बहुत कुछ उनके लिए साबित भी उनको करना है। जो पिछले उनके टीम थी उसके साथ जिस तरीके से वो अलग हुए, तो यहाँ वो अपने बल्ले से जवाब देना चाहेंगे। कल के मैच में आशुतोष शर्मा फिर एक बार इम्पैक्ट प्लेयर के होंगे या फिर 11 में नजर आएंगे? मुझे लगता है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्हें उतारते हैं तो आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज उतारने की सहूलियत मिलती है। और यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद से मुकाबला है, और ये टीम ऐसी है जिसके पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, तो यहाँ मुझे लगता है दिल्ली को एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत है। कल दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल जिस तरह से परफॉर्म किया, और जबकि पहले मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया, जमीन आसमान का अंतर था। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम संयोजन अभी तक फिक्स नहीं हो पा रहा है कि करना क्या चाहते हैं। 9वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी उतर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन उनसे पहले आ रहे हैं, तो लगता है वहीं पर वो गिव अप कर चुके थे, और जो उनकी फितरत के खिलाफ है। चेन्नई ऐसी टीम है जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है कि वो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानने वाली टीम मानी जाती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो इनका ये स्टाइल है खेलने का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउटडेटेड होता नजर आ रहा है, और यहाँ इनको जरूर विचार करना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि जो फील्डिंग का स्तर है चेन्नई का, 3 कैच आपने रजत पाटीदार के छोड़े कल के मैच में, और वो मैच विनिंग नॉक खेलकर चले गए। अगर 170-75 के आसपास आपने रोक दिया होता आरसीबी को, तो चेन्नई मैच का नतीजा कुछ भी निकल सकता था। तो कहीं एक रणनीतिक चूक चेन्नई से हो रही है कि वो करना क्या चाहते हैं। पारी की शुरुआत राहुल त्रिपाठी से कराने का फैसला कितना सही है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास हैं। मोना, 2 सवाल। चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम बात करें धोनी की फिटनेस, और सेकंड सवाल यह है कि अभी हालांकि बहुत जल्दीबाजी में मैं पूछ रहा हूं, कौन सी आपकी फेवरेट टीम रहेगी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। वैसे देखिए, मेरी फेवरेट टीम तो हमेशा से अब चेन्नई सुपर किंग्स ही रही है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से धमाकेदार शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने की है, और ये ट्वाइलाइट जो है अपने जो करियर का ढलान जिसको कहते हैं, तो लगता है कि विराट कोहली की कैबिनेट में एक ही ट्रॉफी की कमी है, और वो ईसाला कप नम दे जो नारा है आरसीबी फैंस का। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत की है आरसीबी ने, 17 साल बाद चेपॉक पर चेन्नई को हराया, 2008 के बाद पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स को ईडन गार्डन पर हराया, तो तेवर जाहिर किए है, लेकिन उसको सस्टेन करना जरूरी है। बहुत लंबा टूर्नामेंट है, और यहाँ शुरुआती 2-3 मैच से कुछ कयास लगाना मुश्किल है। और कल की स्टंपिंग के बाद वुड यू लाइक टू थिंक कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के धोनी को रिटायर होना चाहिए? देखिए, धोनी एक
फिनोमिना है, मतलब जो एक फैन फॉलोइंग। महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर उतरते हैं तो कितने डेसिमल पे वो शोर जाता है, उस कान बंद करते हुए दर्शक दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के लिए धोनी अभी जरूरी है। क्रिकेट के बाद अब आपको लिए चलता है स्क्वैश के कोर्ट में। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह ने मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं नेहा की रिपोर्ट। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला ओपन का खिताब अपने नाम किया और दिखा दिया कि क्यों वह शीर्ष खिलाड़ी हैं। बॉम्बे जिमखाना में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत की स्टार युवा खिलाड़ी अनाहत ने हांगकांग की हेलेन टैंग को 11-9, 11-5, 11-8 से हराया। अनाहत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपना दबदबा कायम करते हुए 24 मिनट में ही खिताब जीत लिया। ये उनका 11वां खिताब है। वहीं दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के अभय सिंह ने मिस्र के करीम एल टॉर्की के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें 10-12, 4-11, 11-7, 10-12 से हार का सामना करना पड़ा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। मुना, अनाहत सिंह को उभरता हुआ सितारा नजर आ रही है स्क्वैश में। बिल्कुल, 11 खिताब वो ऑलरेडी अपनी झोली में डाल चुकी हैं। बहुत ही कम उम्र है उनकी, और स्क्वैश में पारंपरिक रूप से भारत ने एशियाई स्तर पर कम से कम अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि अनाहत हो चाहे अभय सिंह हो, ये जो अगली जनरेशन आ रही है, इनसे आगे भारत को और भी पदक मिले। और अब बात टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर ने WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं और उन्होंने आज चेन्नई में पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के आंद्रे बर्टेसमेयर को 3-2 से हरा दिया। बिल्कुल, देखिए, जहां सबकी नजरें इस टूर्नामेंट में अचंत शरद कमल पर थी, क्योंकि उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है, 5 बार के ओलंपियन। लेकिन उसी के बीच में धीरे धीरे करके मानव ठक्कर ने जो सफर तय किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत की झोली में पदक जरूर आएगा। एक महिला वर्ग में भले ही चुनौती समाप्त हो गई हो, लेकिन पुरुष वर्ग में उम्मीदें अभी बाकी है। और अब बात टेनिस की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। 37 वर्षीय नोवाक जोकोविच ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो ये उनका 100वां खिताब होगा। सुनते हैं सरफिरोजी को। नोवाक जोकोविच ने कल सेमीफाइनल में अपना दबदबा कायम रखा और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-2, 6-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में 37 वर्षीय जोकोविच का मुकाबला चेक गणराज्य के युवा खिलाड़ी जाकोब मानसिक से होगा। That was such an efficient performance in difficult conditions. He moves into an 8th Miami final. Final in Florida since 2016, his 60th Masters final, believe it or not, first coming 18 years ago in 2007 in Indian Wells. नोवाक जोकोविच ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। और कल के मैच की बात देखा जाए तो एक 37 वर्षीय खिलाड़ी और एक 33 वर्षीय खिलाड़ी है। क्या हो रहा है अब इस टेनिस टूर्नामेंट में? क्या अब उम्रदराज खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेंगे? देखिए, उम्र सिर्फ एक दिमाग की सोच की बात है, और जिस चपलता से और जिस तरह से कोर्ट को कवर करते हुए जोकोविच खेल रहे थे, और ये मैच उनके लिए और भी स्पेशल इसलिए था कि इस मैच को देखने के लिए लियोनेल मेसी भी दीर्घा में मौजूद थे। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, और 6 बार वो यहाँ पर ऑलरेडी मियामी ओपन जीत चुके हैं। अगर यहाँ जीतते हैं तो ये उनका 7वां खिताब होगा और उनके करियर का 100वां प्रोफेशनल खिताब होगा। तो मुझे ये लगता है कि जोकोविच उस तरह के खिलाड़ियों में से है जिनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर। कल जो मुकाबला खेला जाएगा वो बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, जैकब मानसिक से होगा। 19 साल के 19 साल के हैं, लगभग डबल का फर्क है, लेकिन वो भी बहुत शानदार खिलाड़ी है। और उनके लिए चाहे वो जीते या हारे, ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा कि नोवाक जोकोविच जैसे लेजेंड के साथ उनको फाइनल खेलने का मौका अपने करियर के इतने शुरुआती मुकाम पर ही मिल रहा है।
वरना घड़ी की सुइयां बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही और तमाम खबरों पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर उन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम एक बार आपको फिर बता दें, आईपीएल क्रिकेट में इस समय गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और सर्बिया के नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।